दोस्तों 2025 में ना 7000 mAh वाले जितने भी बैटरी के फोन्स हैं वो काफी ज्यादा अब एक्टिव से हो गए हैं। हर प्राइस सेगमेंट में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं और उनमें से दो काफी पॉपुलर ऑप्शंस हैं OnePlus Nord CE 5 एंड iQOO Z10। अब देखो टेक्निकली ये दोनों ही फोन्स 25,000 के सेगमेंट के आसपास में स्टार्ट होते हैं, लेकिन iQOO Z10 थोड़ा सा और सस्ता है। अराउंड 4,000 रुपए का और डिफरेंस आ जाता है इन दोनों ही फोन्स में। तो हमने सोचा क्यों ना जरा एक कंपैरिजन सा बढ़िया सा शानदार तरीके से किया जाए, जहां पर हम पता लगा पाएंगे कि क्या इस प्राइस रेंज में iQOO ने थोड़ा सा हार्डवेयर कट किया है या फिर भाई ये जो आपको पूरा पैकेज डिलीवर हो रहा है ये वाकई में बहुत कमाल चीज है। स्पेशली जब बात आए हार्डवेयर परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की, ये जानने के लिए हमने सोचा बढ़िया से इन दोनों का 6 आवर इंटेंसिव बैटरी टेस्ट एंड कंपैरिजन किया जाए। तो भाई वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ क्रेजी टेक। मेरा नाम है यश और आज हम बढ़िया से इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो भाई आपके स्क्रीन पर दोनों ही फोन्स के की स्पेसिफिकेशंस ये रहे आपके सामने। तो हाँ, हायर बजट के साथ OnePlus Nord CE 5 में आपको मिलता है बेटर चिपसेट, फास्टर रैम एंड बेटर स्टोरेज टाइप। OnePlus Nord का सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी काफी लंबा है iQOO के कंपैरिजन में, लेकिन iQOO Z10 में मिलती है आपको थोड़ी सी और बड़ी बैटरी, फास्टर चार्जिंग। तो दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा सॉलिड है। जो लोग पहली बार हमारा बैटरी टेस्ट देख रहे हैं उनको एक बार रूल्स बता देते हैं। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। दोनों ही फोन्स अभी 100% चार्ज है, दोनों ही सेम वाईफाई नेटवर्क्स पर कनेक्टेड है, वॉल्यूम सेट टू 50% और ब्राइटनेस 505 निट्स पर कैलिब्रेटेड है यूजिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब देखो एडेप्टिव ब्राइटनेस इन दोनों की हम ऑफ कर लेंगे, लाइट मोड दोनों का ऑन है और वीडियो एनहांसमेंट सेटिंग्स दोनों ही फोन्स पर इनेबल्ड है। हम इनको 6 घंटे के लिए तड़पाएंगे और बाय द एंड ऑफ बैटरी टेस्ट हम पता लगाएंगे कि किस डिवाइस ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड 2 आवर YouTube वीडियो प्लेबैक टेस्ट से। दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं HDR प्लेबैक अपने फुल HD+ AMOLED पैनल्स पर, लेकिन असली डिफरेंस आता है कलर ट्यूनिंग और ब्राइटनेस में। iQOO Z10 में आपको मिल जाती है 5000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, लेकिन ऑनेस्टली ये थोड़ा सा मार्केटिंग वाला नंबर है, क्योंकि पीक ब्राइटनेस सिर्फ छोटे स्क्रीन एरियाज में थोड़े थोड़े टाइम के लिए मिलता है आपको। जो एक्चुअली मैटर करता है वो है हाई ब्राइटनेस मोड HBM, और दोनों ही फोन्स में आपको HBM मिल जाती है ऑलमोस्ट 1300 निट्स के आसपास में। आउटडोर सनलाइट में दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, मतलब आपको अच्छा खासा डिसेंट विजिबिलिटी दोनों ही फोन्स में मिल जाएगा, लेकिन टू एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुड बी समथिंग क्लोज टू फुलिशनेस। कलर्स की बात करें तो Nord CE 5 थोड़ा सा नेचुरल और रियलिस्टिक टोन देता है, जबकि iQOO Z10 में थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स आपको ज्यादा मिलते हैं। एक थोड़ा सा कूल और ब्लूइश टिंट आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने मिलता है। अगर आपको रियलिस्टिक टोन ज्यादा पसंद है तो Nord CE 5 का पैनल आपको डेफिनेटली ज्यादा बेटर लगेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पंची लुक पसंद है, थोड़ा सा आपको पिक्चर्स वगैरह कलर्स, आप इस तरह के एनिमे टाइप कंटेंट अगर ज्यादा देखते हैं तो iQOO Z10 आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये था हमारा प्लेबैक राउंड और 2 घंटे हो चुके हैं YouTube वीडियोस को प्ले होते हुए। एंड अगर बैटरीज की बात करें तो iQOO Z10 अभी लीड कर रहा है विद 96% बैटरी, जबकि Nord CE 5 जा चुका है 90% पर। अब अगली बारी है हमारे 1 आवर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग राउंड की, जहां पर ना हम 1 घंटे तक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे इन दोनों ही फोन्स की, जहां पर स्टार्टिंग 30 मिनट्स होंगे रेयर कैमरा की एंड देन बाद की 30 मिनट्स होंगी फ्रंट कैमरा की। दोनों ही फोन्स को एक साथ लगाते हैं रिकॉर्ड पर और तब तक बात कर लेते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। OnePlus Nord CE 5 में मिलता है आपको डुअल रेयर कैमरा सेटअप। एक है 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 600 प्राइमरी सेंसर, एक आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल फॉर सेल्फीज। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर आपको रेयर कैमरा में मिल जाएगा 4K 60 FPS, जबकि फ्रंट कैमरा इज लिमिटेड टू 1080p 60 FPS। दूसरी तरफ अगर हम iQOO Z10 की बात करें तो यहाँ भी आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है। एक आपको मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल IMX882 प्राइमरी सेंसर और दूसरा आपको मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में आपको मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल कैमरा फॉर सेल्फीज एंड इंटरेस्टिंगली iQOO Z10 पर आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो ऑन बोथ फ्रंट एंड रेयर कैमरा, लेकिन सैडली सिर्फ 30 FPS तक। तो चलो ठीक है भाई, 30 मिनट्स हो चुके हैं रेयर कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग को। अब कर लेते हैं एक बार टेम्परेचर्स फटाफट से चेक। Nord CE 5 ने रिकॉर्ड किया है पीक टेम्परेचर 40 डिग्रीज के आसपास अराउंड इट्स टॉप रीजन, लेकिन iQOO Z10 ने काफी बढ़िया से मेंटेन करते हुए 37 डिग्री दिया है। थोड़ा सा कूलर है, लेकिन अगले 30 मिनट्स के लिए इनको फ्रंट कैमरा से तड़पाते हैं और थोड़ा और परफॉर्मेंस राउंड में टेम्परेचर्स को वापस से देखेंगे। तो यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई Nord CE 5 में भले ही आपको चिपसेट और ज्यादा पावरफुल मिल रहा हो, लेकिन फ्रंट में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ 1080p 60 FPS मिल रहा है। अब 30 मिनट का और हमारे पास समय है भाई, तो फटाफट से एक बार इनके कैमरा सैंपल्स भी हम साइड बाय साइड देख लेते हैं।
हमें जरा कमेंट्स में बताओ आपको इन दोनों में से कैमरास किसके बेटर लगे। और हाँ, इन दोनों ही फोन्स के डिटेल रिव्यूज हमारे चैनल पर ऑलरेडी लाइव है। आप चाहो तो इनके डेडिकेटेड वीडियोस जाकर के चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। एक घंटा हो चुका है पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग का और रिजल्ट आ चुका है हमारे सामने। iQOO Z10 ने अपनी लीड और बढ़ा दी है एंड Z10 आ चुका है 84% पर, OnePlus Nord CE 5 आ चुका है 72% पर। तो अब चलते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, जो कि है बेंचमार्क्स। मेरा सबसे फेवरेट राउंड ये होता है क्योंकि यहाँ सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दोनों ही फोन्स को अगर हम हेवी लोड पर रखे जाएंगे तो इनमें से कौन सा एफिशिएंट और पावरफुल निकलेगा, यही सबसे पहले हम पता लगाएंगे। लेकिन उससे पहले एक क्विक टेम्परेचर चेक। OnePlus Nord CE 5 ने पीक टच किया है 40 डिग्रीज का एंड iQOO Z10 अब भी ऑन द कूलर साइड है विद अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। स्पेक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। OnePlus Nord CE 5 में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट, साथ में है LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज। यानी क्लियरली ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस फोकस सेटअप है। iQOO Z10 ऑन द अदर हैंड इज पावर्ड बाय Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट, जो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कंपैरेटिवली पीछे है। और यहां आपको मिलेगा LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज। बेंचमार्क्स की अगर बात करें तो Geekbench 6 में दोनों ही फोन्स ने सॉलिड परफॉर्म किया, लेकिन ऑब्वियसली OnePlus Nord CE 5 ने लीड ले ली। सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में आपको कंपैरेटिवली बेटर स्कोर्स मिलते हैं। एंटूटू बेंचमार्क में थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन हुआ कि iQOO Z10 का फाइनल स्कोर डिस्प्ले ही नहीं हुआ। जब हमने इसका रिव्यू टेस्ट किया था तब इसने स्कोर किया था अराउंड 8 लाख के आसपास, जबकि OnePlus Nord CE 5 ने रिकॉर्ड किया था 1.3 मिलियन प्लस स्कोर, जो कि ऑब्वियसली बेटर है। यहां भी OnePlus ने क्लियरली डोमिनेट कर लिया है। नेक्स्ट टेस्ट था 3D मार्क गेमिंग बेंचमार्क, जहां OnePlus Nord CE 5 ने पीक परफॉर्मेंस तो बेटर दी, लेकिन स्टेबिलिटी में थोड़ा पीछे रह गया। वहीं iQOO Z10 ने डिलीवर किया 98.9% कंसिस्टेंसी अक्रॉस द टेस्ट। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी सेम स्टोरी रही। OnePlus Nord CE 5 ने थोड़ा थ्रॉटल किया, अराउंड 72% स्टेबिलिटी थी, जबकि iQOO Z10 ने थ्रॉटलिंग ही नहीं दिखाई। Snapdragon 7S Gen 3 क्लियरली ज्यादा स्टेबल रहा है हमारी टेस्टिंग में। ये रहे दोनों ही फोन्स के बेंचमार्क स्कोर्स ऑन स्क्रीन। आप चाहो तो पॉज करके इनकी और डिटेल्स देख सकते हो। अब हमारे टोटल टेस्ट को चलते हुए लगभग 4 घंटे के आसपास हो चुका है और बैटरी लेवल्स की अगर बात करें तो iQOO Z10 आ चुका है 69% पर, विच इज नाइस। और वहीं अगर हम बात करें OnePlus Nord CE 5 की तो भाई साहब आ चुके हैं 47% पर। अब बारी है सबसे फन पार्ट की, गेमिंग। तो यहाँ हम दोनों ही फोन्स की असली परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी जितनी भी होती है उनको टेस्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं Asphalt 9 Legend से। OnePlus Nord CE 5 यहाँ सपोर्ट करता है अप टू 90 FPS, जबकि iQOO Z10 इज सैडली कैप्ड अप टू 60 FPS। वहीं BGMI और Call of Duty मोबाइल जैसे गेम्स में भी डिफरेंस दिखा दिया है यहाँ पर क्लियरली। OnePlus Nord CE 5 जाता है अप टू 120 FPS और iQOO Z10 60 FPS तक ही सैडली लिमिटेड है। परफॉर्मेंस में OnePlus Nord CE 5 क्लियरली ज्यादा रॉ पावर आपको देता है और हायर फ्रेम रेट्स भी दे रहा है अलॉन्ग विद स्मूथर गेम प्लेस। लेकिन एक कैच है, लॉन्गर सेशंस में थोड़ा इंस्टेबिलिटी आपको दिखेगा, जैसा कि हमने नोटिस किया हमारी पूरी टेस्टिंग में। FPS ड्रॉप्स थोड़े से ज्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें iQOO Z10 की, तो इसने डिलीवर किया सुपर स्टेबल एक्सपीरियंस। FPS थोड़ा सा कम था, लेकिन गेम प्ले पूरा टाइम स्मूथ और कंसिस्टेंट रहा। तो अगर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी चाहिए तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर iQOO Z10। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए बट प्रॉब्ली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इन दैट केस OnePlus Nord CE 5 इज द वन यू शुड गो फॉर। दोनों के टेम्परेचर्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दैट इज नॉट प्रॉब्लम एट ऑल आई बिलीव। एंड अब क्योंकि हमारा टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है तो एक बार जरा बैटरी स्टैट्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। OnePlus Nord CE 5 इज एट 38% बैटरी, iQOO Z10 इज एट 62% बैटरी। तो अब आ गए हम अपने लास्ट राउंड की तरफ। अब दोनों ही फोन्स पर 1 घंटे के लिए हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, नॉर्मल यूजेज करेंगे इंस्टाग्राम रील्स का, जैसा कि हम डेली एवरीडे यूजेज में अपने फोन्स के ऊपर रन करते हैं। कैजुअल ब्राउजिंग करेंगे थोड़ी बहुत एंड उसी से हमें पता चल जाएगा कि रियल लाइफ जो रियल वर्ल्ड एंड्योरेंस होती है वो इन दोनों ही फोन्स की कैसी है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है तो मैं फटाफट से इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे 6 आवर मार्क पर। OnePlus Nord CE 5 फिनिश करता है टेस्ट विद 28% बैटरी, जबकि iQOO Z10 अभी भी कंफर्टेबली बैठा हुआ है 56% बैटरी के ऊपर। अगर बैटरी ड्रेन पैटर्न आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 घंटे के लिए कंटिन्यूअस टेस्ट करने के बाद भी iQOO Z10 की पावर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है।
सेम टास्क होने के बावजूद एक तो ये कूल रहा है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ है और कम बैटरी भी इसने ड्रेन करी। वहीं अगर हम OnePlus Nord CE 5 की बात करें तो स्पीड पर फोकस किया है भाई ने। गेमिंग हो या फिर डे टू डे यूजर जो आपको क्लियरली ये ज्यादा फास्ट फील होगा, लेकिन इसका क्लियर इंपैक्ट इसकी बैटरी पर भी होगा। तो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर आपको एक फास्ट फोन चाहिए ना, भले ही शाम तक एक छोटा सा टॉपअप मांग ले आपसे चार्ज के मामले में, तो OnePlus Nord CE 5 इज अ परफेक्ट डिवाइस फॉर दैट। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मैं ज्यादा टाइम अपने फोन को चार्ज पर नहीं लगा पाऊंगा, मैं एक बार चार्ज करके उसको प्रॉब्ली 2 दिन यूज करना चाहूंगा या फिर कंसिस्टेंट बैकअप आपको चाहिए अपने फोन पे, देन इन दैट केस iQOO Z10 इज ऑब्वियसली द डिवाइस यू शुड गो फॉर। तो भाई ये था आज का बैटरी टेस्ट। मुझे तो बहुत मजा आया ये टेस्ट करते हुए। आप हमें कमेंट्स में बताओ अगला बैटरी टेस्ट किन डिवाइसेस का आप देखना चाहोगे, कंपैरिजन किन डिवाइसेस का आप देखना चाहोगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मेरा नाम है यश, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।